गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल की लास्ट क्लास तक हम पढ़ रहे थे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव व द्रव्य तरंगों में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे तथा हमने ये कहा था कि जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण था, उस आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और उसके लगभग हमने 4 पॉइंट बताए थे। हमने उसमें ये कहा था कि जिस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव में कैथोड प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के लिए आवश्यक दहली आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश होता है, उसी प्रकार आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से भी हमने ये सिद्ध किया कि किसी धात्विक प्लेट पर या किसी धात्विक सतह पर जब हम दहली आवृत्ति या उससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाते हैं तो उस धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो उसकी तीव्रता होती है वो तीव्रता उसकी ऊर्जा के मान पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता केवल और केवल जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात ये कहें कि जितनी तीव्रता का प्रकाश प्लेट पर आपतित करवाएंगे उस प्लेट से उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उत्सर्जित होंगे, उनकी संख्या अधिक होगी, तो परिपथ में जो धारा बहेगी उसका मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा। उस प्रकाश धारा का जो मान है वो आपतित प्रकाश जो तीव्रता है, उस आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। हमने कल की क्लास तक ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति। इस प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में हमने कुछ हद तक लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। जो प्रकाश की तरंगीय प्रकृति, उसमें हमने एक ऑप्टिक्स मान के चलो, ऑप्टिक्स में हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश दोगला होता है। प्रकाश कैसा होता है, दोगला होता है। जब प्रकाश किसी कणीय रूप में जाता है, या ऐसे कहें जब प्रकाश की घटना घटित प्रकाश के अपवर्तन प्रकाश के परावर्तन के रूप में होता है, तो प्रकाश कणीय प्रकृति के रूप में क्या होता है, व्यवहार करता है। जब प्रकाश तरंगागर के रूप में होता है, जब डॉट डॉट बिंदु बिंदु में जाएगा तो किस में जाएगा, कणीय प्रकृति में जाएगा। और जब ऐसे श्रेणी में जाएगा, मूवमेंट करता हो जाएगा, तो किस में जाएगा, तरंग प्रकृति में जाएगा। मतलब इन दोनों के आधार पर हमने कहा था कि प्रकाश जो होता है वो दोगला होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। हम ये कहें कि जब ये द्वैत प्रकृति का होता है, दोगला होता है, तो हमने कहा कि प्रकाश दो प्रकृति हो गई प्रकाश की। कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई कणीय प्रकृति हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, तरंग प्रकृति हो गई। जो हमने तरंग प्रकृति पढ़ी थी, उस तरंग प्रकृति के आधार पर हमने पढ़ा था प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण और समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। जबकि कणीय जो प्रकृति है, उस कणीय प्रकृति के आधार पर हमने पढ़ा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमण प्रभाव, जीमान प्रभाव आदि हमने किसमें पढ़ा, कणीय प्रकृति में पढ़ा। इससे हमने ये कहा कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, लेकिन कभी भी ये दोनों प्रकृति एक साथ प्रेषित नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि प्रकाश की कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों एक साथ क्या हो, प्रेक्षित हो। ऐसा संभव नहीं होता कि कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों क्या हो, एक साथ क्या हो, प्रेषित हो सके। इसमें एक टाइम में केवल एक ही प्रकृति क्या हो सकती है, प्रेक्षित हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें, जब कोई प्रकाश हमारी आंख पर या नेत्र लेंस पर आपतित होता है, तो जब नेत्र लेंस पर आपतित होता है तो नेत्र लेंस पर आपतित होने वाला जो प्रकाश होता है वो तरंग प्रकृति शो करता है, प्रदर्शित करता है।
या तरंग प्रकृति का होता है। लेकिन जब नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर अवशोषित होता है तो उस स्थिति में जो प्रकाश होता है वो कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आगे हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना व द्रव्य तरंगे। हेडिंग डालेंगे अपन डी ब्रोगली परिकल्पना व द्रव्य तरंगे। व द्रव्य तरंगे, ये देखो क्या होता है, कैसे होता है। डी ब्रोगली नामक कोई वैज्ञानिक था, उससे डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश द्वैत प्रकृति को, या ऐसे कहें कि प्रकाश क्या होती है, द्वैत प्रकृति का होता है। उस डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को देखते हुए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति को देखते हुए द्रव्य की द्वैत प्रकृति की परिकल्पना की तथा उसे उस परिकल्पना को क्या किया, प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जब द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गतिशील होते हैं तो इनसे तरंगे संबंध होती हैं। उसने कहा, वो डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक था, उसने जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति देखी, उससे प्रकाश की द्वैत प्रकृति देखते हुए या उसके आधार पर द्रव की भी द्वैत प्रकृति की परिकल्पना को क्या किया, प्रस्तुत किया। इसलिए कहा कि जो द्रव्यमान कण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन द्रव्य कण होते हैं, द्रव्यमान कण होते हैं, जब ये गति करते हैं, जब ये गति करेंगे तो इनके संबंध क्या होंगी, तरंगे होंगी। क्या होंगी, तरंगे होंगी। जब ये द्रव्य तरंगे गतिशील होते हैं तो गतिशील द्रव्य तरंगों के मध्य या द्रव्य कणों के मध्य के संबंध क्या होते हैं, तरंगे होती हैं, जिन्हें बोलते हैं द्रव्य तरंगे बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। तथा इन द्रव्य तरंगों को डी ब्रोगली तरंग, जो ये द्रव्य तरंगे होती हैं, इन द्रव्य तरंगों को क्या कहेंगे, डी ब्रोगली तरंग कहेंगे। और इन तरंगों की जो तरंग धैर्य होती है, इस तरंग दैर्घ्य को हम क्या कहेंगे, डी ब्रोगली तरंग धैर्य कहेंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक डी ब्रोगली नामक कोई वैज्ञानिक था, उस डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति की अभिधारणा के आधार पर द्रव्य की द्वैत प्रकृति प्रस्तुत की तथा उसने द्रव्य कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को प्रस्तुत करते हुए कहा कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गतिशील होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या कोई भी जो द्रव्य कण होते हैं, उन द्रव्य कणों के संबंध क्या होती हैं, तरंगे होती हैं। और जो ये द्रव्य तरंगों के संबंध तरंगे होती हैं, उन्हें कहा उसने द्रव्य तरंगे कहा। क्या कहा, द्रव्य तरंगे कहा। तथा इन द्रव्य तरंगों को उसने क्या कहा, डी ब्रोगली तरंग कहा। जो द्रव्य तरंगे थी, उन द्रव्य तरंगों को उसने क्या कह दिया, डी ब्रोगली तरंग धैर्य कह दिया। तथा जो ये डी ब्रोगली तरंग धैर्य है, इस डी ब्रोगली तरंग धैर्य की जो तरंग, सॉरी, जो डी ब्रोगली तरंग है, उस डी ब्रोगली तरंग की तरंग धैर्य को उसने कहा डी ब्रोगली तरंग धैर्य का। ठीक है। इसने कहा कि जिस प्रकार प्रकाश में तरंग धैर्य का ऊर्जा तथा संवेग कणीय गुण को प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार द्रव्य तरंग में भी ऊर्जा
वह जो संवेग होता है वो तरंग के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये मान के चले कि किसी भी द्रव्यमान का या किसी भी कण का जो सूक्ष्म द्रव्य कण है, यदि उस सूक्ष्म कण का द्रव्यमान क्या हो, m हो, हमने क्या मान लिया, माना द्रव्य कण का द्रव्यमान m है, जो v चाल से गतिशील है, तो संवेग p बराबर mv होगा। p बराबर क्या होगा, mv होगा। जब इसका संवेग p बराबर mv है तो गतिशील जो द्रव्य कण होंगे, उन गतिशील द्रव्य कणों की जो तरंग दैर्घ्य होगी, उस तरंग दैर्घ्य का मान हम ज्ञात कर सकते हैं क्या। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब मैंने कहा अतः गतिशील या ऐसे कहें द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य हमने पढ़ा था P बराबर h अपॉन लैम्बडा पढ़ रखा है, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर h अपॉन P। P का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या हो गया, लैम्बडा बराबर क्या बन गया, h अपॉन P का मान m गुणा v। इससे मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2 दे दिया, जहां m क्या है, उस द्रव्य कण का द्रव्यमान है और v क्या है, उसकी चाल है। यदि हम ये कहें कि जब द्रव्यमान जो द्रव्य कण है उसका द्रव्यमान m है, उसकी चाल v है, तो उसकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। तो क्या होगा, यहां लिखे हम, यदि द्रव्य कण की गतिज ऊर्जा k बराबर 1/2m v स्क्वायर हो, ये गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा मान के चले, इसको हम क्या मान के चले, अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो क्या हो गया, k मैक्सिमम इक्वल्स टू, इसको दोनों पक्षों में या ऐसे कहें 1/2m v स्क्वायर, समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण 3 को m से गुणा व भाग करने पर, गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो k मैक्सिमम बराबर 1/2 m v स्क्वायर गुणा m बटे m। तो क्या हो गया, k मैक्सिमम बराबर 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा कि P बराबर होता है m गुणा v, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, m स्क्वायर गुणा v स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः क्या बन गया, k बराबर 1/2 P स्क्वायर बटे m। तो P स्क्वायर बराबर क्या बन गया, 2km। तो P बराबर क्या हो गया, √2km। यहां से भी इसको मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। यहां से भी हम किसका मान रख सकते हैं, संवेग का वैल्यू पुट कर सकते हैं। और जब संवेग का वैल्यू पुट करेंगे तो संवेग का वैल्यू यहां से कितना आएगा हमारे पास में, जैसे हमने P बराबर क्या पढ़ा था, h अपॉन लैम्बडा पढ़ा था।
यानी कि अतः समीकरण 2 से क्या हो गया, ये कहें उसमें कि जो समीकरण 2 है, या लिखेंगे इसमें अतः तरंग धैर्य, अतः तरंग धैर्य लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी, तो लैम्बडा बराबर एच अपॉन पी का मान अंडर रूट 2km, समीकरण नंबर 5। एक समीकरण नंबर 2 था, एक समीकरण नंबर 5 था। समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण जो नंबर 2 था वो हमारे पास में ये था कि लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी, ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर 5 है। इन दोनों समीकरणों से हम उस द्रव्य तरंग की जो तरंग धैर्य है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें m का मान दिया गया हो, द्रव्य तरंग का या द्रव्य कण का जो द्रव्यमान है उसका मान दिया गया हो और v का मान दिया गया हो और लैम्बडा का मान पूछ रहा हो, तो हम यहां से लैम्बडा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तथा ये हो जाए कि उस द्रव्य कण की हमें गतिज ऊर्जा का मान दे दे, द्रव्यमान का मान दे दे, तो हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, लैम्बडा का तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम 2 कंडीशन और पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ ली इसकी गतिज ऊर्जा पढ़ ली या उसके द्रव्यमान की पढ़ ली। अब इसमें हम 2 कंडीशन ये पढ़ेंगे कि जो द्रव्य कण होगा एक तो आवश्यक स्थिति में हो और एक क्या हो, अनावश्यक स्थिति में हो। यहां पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 1 लेकर के, यदि क्यों आवेश वाला आवेशित कण v चाल से गतिशील हो तो आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k बराबर q गुणा v होगी। हमने जो समीकरण नंबर 3 पढ़ा था, उस समीकरण नंबर हमने 3 क्या पढ़ा था, या ऐसे कहें कि जो समीकरण नंबर 5 पढ़ रखा हमने, k का मान उसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, इसे समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 6 दे दिया। यहां लिखेंगे समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर कितना आएगा, लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2km, तो k का मान हमें इसमें पुट करना है, तो k का मान कितना पुट करेंगे, या इसी में पुट कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये, लैम्बडा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m q गुणा v, समीकरण नंबर 7। जो समीकरण नंबर 7 है उस समीकरण नंबर 7 से हम अलग अलग आवेशित कणों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, जहां जो लैम्बडा है यहां लिखेंगे, यहां लैम्बडा डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, v विभवांतर है, क्यों आवेश का मान है, m क्या है, उस आवेशित कण का द्रव्यमान है, उस आवेशित कण क्या है, द्रव्यमान है। आगे इसमें पहला पॉइंट लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, इस पहले का पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉन से संबंध
डी ब्रोगली तरंग धैर्य, इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग धैर्य है। इस तरंग धैर्य का जो मान निकालेंगे अपन, वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? क्योंकि लैम्बडा ऑफ ई लिख सकते हैं इसको हम, भाई किसके संबंध है? ये इलेक्ट्रॉन के संबंध है। तो क्या हो गया? लैम्बडा ऑफ ई इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू ऑफ ई और v ऑफ ई। या ऐसा कहीं v का मान रखें, m भी किसका आएगा? m ऑफ ई आएगा। v का मान हमें पता नहीं कितना होगा, हमें h का मान पता है m ऑफ ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q ऑफ ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? h बराबर 6.63 10 की पावर का 34 जूल इंटू सेकेंड। ये किसका मान आएगा? h का मान आएगा। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मान हो कितना आएगा? m ऑफ ई इक्वल टू 9.1 10 टू पावर का 31 किलोग्राम। ये क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना है इसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा? Q ऑफ ई इक्वल टू 1.6 10 टू पावर का 19 कूलम। ठीक है, V ऑफ ई का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको हम V ऑफ ई बराबर V भी पुट कर सकते हैं। तो इसका जो मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा? लैम्बडा ऑफ ई इक्वल टू लैम्बडा ऑफ ई इक्वल टू क्या हो गया? 6.63 10 टू पावर 34 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10 टू पावर 31 और 90 50 हो गया, -50 इंटू वी। ठीक है, पहले इसकी पावर को चेंज कर लो आप। पावर को चेंज करेंगे कैसे निकलेगा बाहर? ये 25 बन के बाहर आएगा। तो क्या बन गया? ये लैम्बडा ऑफ ई बराबर 6.63 10 टू पावर का 34 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई वी गुणा 10 टू पावर 25। भाई 50 था, अंडर रूट के बाहर निकाला तो क्या आ गया? 25 आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं कि इस 25 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा? प्लस में। तो क्या होगा? लैम्बडा ऑफ ई इक्वल टू 6.63 10 टू पावर -9 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 9.1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट वी। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, जब मैंने इसको आगे हल किया तो जब भी इसको आगे हम हल करेंगे तो उसका जो मान निकलेगा वो मान कितना निकलेगा? इसका जो मान आएगा कंप्लीटली मान लैम्बडा ऑफ इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। यानी कि इसकी पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो कितना आएगा? 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगा। ठीक है, जिसे हम निकालेंगे प्रोटॉन। दूसरा जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे प्रोटॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग धैर्य का मान। अब प्रोटॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग धैर्य होगी, उस तरंग धैर्य का मान कितना होगा वो हम इसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसका मान कितना होगा? देखो, लैम्बडा ऑफ पी इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम ऑफ पी क्यू ऑफ पी इंटू वी, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? लैम्बडा ऑफ पी इक्वल टू
H 6.63 10 to power 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 2 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 मल्टीप्लाई 1.6 10 टू पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई v का अंडर रूट। ये पावर जब इसका समेशन करेंगे तो कितना आएगा 46। तो कितना हो गया लैम्बडा ऑफ पी इक्वल्स टू 6.63 10 टू पावर 34 डिवाइड बाई 2 1.67 मल्टीप्लाई 1.6 अंडर रूट v 6 और ये 10 टू पावर 23 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो लैम्बडा ऑफ पी इक्वल्स टू 6.63 10 की पावर माइनस ऊपर जाया तो कितना हो गया 10 33 11 बटे अंडर रूट 2 इंटू 1.6 गुणा 1.67 अंडर रूट वी। तो लैम्बडा ऑफ पी का वैल्यू आ गया हमारे पास में। इसका टोटली जब इसको हल करेंगे तो 0.286 के लगभग आएगा इसका मान 0.286 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। ये किसकी तरंग दैर्घ्य आ गई प्रोटॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आ गई। अब हम पढ़ेंगे अगला तीसरा पॉइंट न्यूट्रॉन से संबंध तरंग दैर्घ्य का मान। न्यूट्रॉन से संबंध तरंग दैर्घ्य का मान। तो लैम्बडा ऑफ डी इक्वल्स टू एच अपॉन 2 एम ऑफ डी क्यू ऑफ डी वी का अंडर रूट। इसमें करना कुछ भी नहीं है हमें। इसमें भी क्या करना है कि जो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है तथा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के दोगुने के बराबर होता है। तो इसमें क्या हो गया Q ऑफ D बराबर Q ऑफ P बराबर 1.54 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। M ऑफ D इक्वल्स टू 2 M ऑफ P इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 10 टू 67 10 टू पावर माइनस का 27 किलोग्राम। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा लैम्बडा ऑफ डी इक्वल्स टू 6.63 10 टू पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 मल्टीप्लाई वी। जब इस संपूर्ण को हम हल करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो लैम्बडा ऑफ डी इक्वल्स टू 0.0202 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। इसकी क्या होगी तरंग दैर्घ्य का मान होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जब अल्फा कण हो तो उसके संबंध क्या होगी तरंग दैर्घ्य का मान कितना होगा। अल्फा कण से संबंध तरंग दैर्घ्य का मान। तो क्या हो गया लैम्बडा ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एच अपॉन 2 एम ऑफ अल्फा क्यू ऑफ अल्फा इंटू वी का अंडर रूट
अब देखो एम ऑफ एल्फा हो गया 4 एम ऑफ पी हो गया और क्यू ऑफ एल्फा हो गया 2 क्यू ऑफ पी के बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू हो गया 4 इंटू 10 टू पावर माइनस से 4 इंटू 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 किलोग्राम और 2 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्बडा ऑफ एल्फा इक्वल्स टू 6.63 10 टू पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1.67 10 टू पावर माइनस का 27 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1.6 10 टू पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई वी। तो इसको जब हल करेंगे लैम्बडा ऑफ एल्फा 0.101 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, जिसकी क्या आएगी तरंग दैर्घ्य का मान आएगा। यानी कि जो एल्फा कण होगा उस एल्फा कण की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो 0.101 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। ये हमने 4 जो कण पढ़े वो आवेशित कण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अनावेशित कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का मान। बी पॉइंट हो गया अनावश्यक कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य, अनावश्यक कणों की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। जो अनावश्यक कण होते हैं जैसे न्यूट्रॉन हो गया, अनावश्यक कण है, उदासीन है, तो उस उदासीन कण की जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी वो कितनी होगी और क्या होगी, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में इसके 2 टॉपिक बाकी चल रहे हैं, एक डेविसन जर्मा का प्रयोग और एक डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की परिकल्पना, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।